रात का समय था। रामू अकेले जंगल के रास्ते से होता हुआ सुंदर नगर जा रहा था। तभी उसकी नजर पीपल के एक प्राचीन पेड़ पर पड़ी, जिसकी शाखाएं जमीन पर लटक रही थीं। रामू अपने आप से बोला, चलते चलते मेरे तो पैर जवाब दे गए। क्यों ना इस घने पीपल के वृक्ष के नीचे थोड़ा आराम कर लिया जाए। रामू पेड़ के नीचे बैठने ही वाला था कि तभी उसके कानों ने एक आवाज सुनी। मेरा नाम उल्लू है। इसके नीचे बैठने से पहले तुम्हें एक सवाल का जवाब देना होगा। रामू की नजर जैसे ही पेड़ की ऊपर पड़ी तो उसने देखा एक उल्लू इंसानी आवाज में बोल रहा था। तुम तो उल्लू हो, तुम इंसानी आवाज में कैसे बात कर सकते हो? इस बात के कोई मायने नहीं है। मेरा एक सवाल है, अगर तुम उसका जवाब दे दोगे तो उसके बदले में तुम्हें सोने चांदी के खजाने का पता बताऊंगा, और अगर नहीं दोगे तो तुम्हें पत्थर बना दूंगा। रामू उल्लू की बात सुनकर डर जाता है। जैसे ही वह भागने की कोशिश करता है, वह अपनी जगह से हिल भी नहीं सका। हे राम, मेरे पैर क्यों नहीं उठ रहे? अब तुम यहां से मेरे सवाल का जवाब दिए बिना नहीं जा सकते। रामू ने अपनी माथे का पसीना पोंछते हुए कहा, ठीक है, पूछो। तो मेरा सवाल यह है कि एक तरफ तुम्हें एक हीरे से भरा हुआ जंगल दिया जाए और दूसरी तरफ तुम्हें एक दूसरा जंगल दिया जाए जो अंधेरे से भरा है, तो तुम बताओ कौन सा जंगल लेना पसंद करोगे? मुझे नहीं पता था कि तुम इतना आसान सा सवाल करोगे। जाहिर सी बात है कि मैं हीरे से भरा हुआ जंगल लेना पसंद करूंगा। रामू की बात सुनकर अचानक उल्लू की आंखों से लाल किरणें निकलने लगीं और रामू पत्थर का बन गया। अगली सुबह सुंदर नगर का राजा हरीश अपने महल में बेचैनी से टहल रहा था कि तभी उसकी पत्नी आकर उससे बोली, क्या हुआ जी, आपके चेहरे पे ये चिंता की लकीरें क्यों दिखाई दे रही हैं? तुम्हें क्या बताऊं रूपवती, कल दूसरे राज्य से मेरा एक गुप्तचर कोई संदेश लेकर मेरे पास आने वाला था। अभी तक मेरे पास नहीं पहुंचा। तभी राजा हरीश का मंत्री दौड़ते हुए राजा हरीश के पास आकर बोला, महाराज, महाराज, जिस बात का डर था वही हुआ। राजा हरीश चौंक गए और मंत्री को बोले, पहेलियां मत बुझाओ मंत्री, सीधे सीधे बताओ कि आखिर क्या हुआ है। महाराज, हमारे गुप्तचर रामू को कल रात हमारे राज्य के कुछ नागरिकों ने उसी रास्ते से महल की ओर आते हुए देखा था जिस रास्ते में वही पीपल का घना पेड़ पड़ता है। यह सुनकर राजा हरीश के चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गईं और राजा बोले, जाओ, सारे राज्य में ऐलान कर दो कि सभी राजवासी मेरे महल के सामने एकांतरित हो जाएं। मैं एक जरूरी ऐलान करना चाहता हूं। कुछ ही देर में सारे सुंदर नगर के नगरवासी महल के सामने एकांतरित हो गए। राजा अपने नगरवासियों से बोले, सुंदर नगर के वासियों, आज मैं ये ऐलान करता हूं कि तुम में से कोई भी व्यक्ति उस रास्ते से नहीं जाएगा जिस रास्ते में वो घना प्राचीन पीपल का पेड़ पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति वहां से आता हुआ या जाता हुआ दिखाई दिया तो तुम सबका कर्तव्य है कि उसे वहां जाने से रोकें। इतना कहकर राजा अपनी हवेली में चला जाता है। कि तभी राजा की पुत्री तारा और उसका पति, जो दूसरे नगर का राजकुमार था, राजकुमार जयदीप, राजा से बोले,
उस पीपल के पेड़ के बारे में तो तरह तरह की अफवाहें मैंने भी सुन रखी हैं। आखिर इसका क्या रहस्य है? राजा ने कहा। कहते हैं कि उस पीपल के पेड़ के ऊपर एक सुंदर सा उल्लू रहता है जो लोगों से एक अजीबोगरीब सवाल करता है और निर्दोष मासूम इंसानों को पत्थर बना देता है। राजकुमार जयदीप राजा से बोले। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं वहां जाऊंगा और आपके राज्य की प्रजा को उस जादुई उल्लू से छुटकारा दिलाऊंगा। नहीं राजकुमार, ऐसी गलती भूलकर भी मत करना। अरे नहीं महाराज, मुझे मत रोको, मैं भी उस उल्लू के सवाल को सुनना चाहता हूं। तभी राजकुमार जयदीप की पत्नी तारा बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। आप मेरे पिता के राज्य के लिए इतना सब कर रहे हैं तो मेरा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। अगर तुम लोग जाना ही चाहते हो तो जाओ, लेकिन थोड़ा संभल कर रहना, वो उल्लू बहुत ही शातिर है। हाँ, मैं अपना ध्यान रखूंगा। राजकुमार जयदीप अपनी पत्नी तारा को लेकर सुबह के समय उसी प्राचीन पीपल के पेड़ के पास पहुंच गए। राजकुमार ने देखा उस पेड़ के पास एक बहुत ही सुंदर तालाब था। तभी उस तालाब में राजकुमार को पत्थर की मूर्तियां तैरती हुई दिखाई दी। राजकुमार ने अपनी पत्नी तारा से कहा, मुझे लगता है ये वही मासूम और निर्दोष इंसान हैं जिन्हें पत्थर बना दिया गया है। राजकुमार ने इतना कहा ही था कि तभी उनके कानों में उसी उल्लू की आवाज टकराई। क्या बात है, अब तक तो राजा हरीश की प्रजा और कुछ मूर्ख इंसान ही यहां पर आते थे। आज तो महाराज का दामाद आया है और उनकी पुत्री स्वयं यहां पधारे हैं। क्या बात है। उल्लू की बात सुनने के बाद राजा जयदीप बोले, मैंने सुना है कि तुम यात्रियों से एक अजीबोगरीब सवाल करते हो और उन्हें पत्थर बना देते हो। हाँ, मैंने बहुत लोगों को पत्थर बनाया है क्योंकि वो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाते थे। अच्छा, तो फिर मुझसे भी एक सवाल पूछो, जो सवाल पूछना चाहते हो। तभी उल्लू कहता है, बड़े निडर हो राजकुमार, लगता है तुम्हें अपने ऊपर काफी भरोसा है। उल्लू बोलता है, एक तरफ तुम्हें एक हीरे से भरा हुआ जंगल दिया जाए और दूसरी तरफ तुम्हें एक दूसरा जंगल दिया जाए जो अंधेरे से भरा है, तो तुम बताओ कौन सा जंगल लेना पसंद करोगे? तारा धीरे धीरे से अपने पति जयदीप से बोली, यह तो बहुत ही आसान सवाल है, इसका उत्तर तो आप आसानी से दे देंगे। जाहिर सी बात है, कोई भी इंसान अंधेरे का जंगल क्यों लेना पसंद करेगा? वो तो हीरे का ही जंगल लेना पसंद करेगा। नहीं तारा, इस सवाल में कुछ तो रहस्य है। राजकुमार जयदीप बहुत सोच समझकर फिर उस जादुई उल्लू से बोले, मैं अंधेरे से भरा हुआ जंगल लेना पसंद करूंगा। राजकुमार का ये जवाब सुनकर उल्लू बुरी तरह से चौंक गया और राजा जयदीप से बोला, हाँ, तुम पहले इंसान हो जिसने सही उत्तर दिया है, लेकिन शायद तुम नहीं जानते, तुम्हें इस उत्तर के बदले में उस अंधेरे से भरे जंगल में जाना होगा, साथ ही साथ तुम्हारी पत्नी को भी। राजा जयदीप बोले, मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। मैं भी जानना चाहता हूं कि उस अंधेरे से भरे जंगल में आखिर ऐसा क्या है। इतना कहते ही अचानक से एक रास्ता बन जाता है। राजकुमार जयदीप समझ गए कि अंधेरे जंगल में जाने का रास्ता यही है। राजकुमार जयदीप अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर सीधे उस रास्ते की ओर चले गए।
कुछ देर चलने के बाद राजकुमार जयदीप और उनकी पत्नी ने स्वयं को एक बड़े ही भयानक जंगल में पाया। राजा जयदीप की पत्नी तारा बोली, यह कैसा जंगल है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। यहाँ तो अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं है। क्या यहाँ पर सूरज नहीं निकलता? तभी राजकुमार जयदीप और तारा के कानों में लोगों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। राजा अपनी पत्नी से बोलते हैं, तारा, हमें लगता है इस जंगल में हमारे अलावा और भी इंसान हैं। हमें तुरंत वहां जाकर देखना चाहिए। हमें लगता है उन्हें हमारी मदद की आवश्यकता है। राजकुमार जयदीप तारा को लेकर आवाजों की दिशा की ओर चलने लगे। चलते चलते कुछ देर के बाद वो दोनों अपने आप को अंधेरे से जंगल के बाहर पाते हैं और फिर वो दोनों महल में वापस चले जाते हैं।